बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ +92 322 422 062। व्यूअर्स, आज का भी जो मेरा टॉपिक है वो DHA लाहौर फेज़ 10 वर्सेस DHA लाहौर फेज़ 13 फाइल्स प्राइसेस के ऊपर है। और हम लोग बात करेंगे मार्केट में आगे फर्दर ट्रेंड क्या है, अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, बाइंग बनती है, सेलिंग बनती है, होल्डिंग बनती है। और जो मार्केट में फेज़ 13 से रिलेटेड जो रूमर हैं बट नॉट ऑफिशियल हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और डिपेंड्स ऑन कि मार्केट में इस टाइम पे किस फेज़ के अंदर, 13 के अंदर, 10 के अंदर, किस साइज़ के अंदर ज़्यादा ट्रेडिंग चल रही है। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं DHA लाहौर फेज़ 13 से। जो मार्केट में रूमर है कि जी इसकी लोकेशन डिस्क्लोज़ होने जा रही है और लोकेशन डिस्क्लोज़ हो चुकी हुई है और MOU साइन हो चुका हुआ है और वहाँ पे लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो चुकी हुई है। कोई रिंग रोड सक्सेस की भी बातें हो रही हैं। देखें, DHA के एंड से कोई भी ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। मार्केट में नो डाउट एक अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट है, बट कोई रीज़न होती है अपवर्ड ट्रेंड होने की। 13 के अंदर एज सच कोई भी रीज़न नहीं है। चलें जी, 10 के अंदर तो रीज़न थी ना कि इन्होंने गेट की डिस्क्लोजन की, बैलेटिंग की तरफ जा रहे हैं, आर्मी पर्सनस की फाइल्स की अलॉटमेंट हो रही है, प्लस इंस्टॉलमेंट प्लान आने जा रहा है। बट 13 के एंड से ऐसा कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था कि जिसकी वजह से एकदम से मार्केट में हाइप क्रिएट हुई। अगर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग, मैं साथ कंपैरिजन भी करूंगा, लेकिन फिर भी सेफ एंड सिक्योर है। बट आप ये कोशिश करें कि एकदम से हाइप क्रिएट करके जब आप बाइंग करेंगे ना, तो फिर आप यही कहते हैं कि यार मैंने तो महंगी बाइंग कर लेती, काश मैं एक हफ्ता और वेट कर लेता तो शायद मुझे वो 2-3 लाख रुपए की वही मेरी ट्रांसफर एक्सपेंस की सेविंग हो जाती, तो मेरे लिए वही बेटर था। बट बोथ प्रोजेक्ट्स आर सेफ एंड सिक्योर। फेज़ 10 और फेज़ 13 इस टाइम पे दोनों में माशाल्लाह से बड़ी अच्छी ट्रेडिंग चल रही है। स्लो ज़रूर है चूँकि बैंकों से पैसा निकलना स्टार्ट हो चुका हुआ है। अब एकदम से अगर आप कहेंगे जी सारा पैसा निकल आया, तो ऐसा नहीं है। लोग अभी मल्टीपल ऑप्शंस को विजिट कर रहे हैं, प्राइवेट सोसाइटीज़ को भी, DHA को भी, 13 को भी, 10 को भी। चूँकि लाहौर के अंदर ये 2 फेजेस ऐसे हैं कि जहाँ पे इस टाइम पे मार्केट में ट्रेडिंग चल रही है। दोनों फेजेस ऐसे हैं कि जहाँ पे आपकी लोकेशन अच्छी निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू फेज़ 7 के, फेज़ 9 प्रिज्म के, फेज़ 8 के। देखें, जो फेज़ ऑलरेडी बैलेटेड है ना, मैं उन फेजेस को रिकमेंड नहीं करता। मेरी थॉट्स और हैं, आपकी और हैं। जो 7 में डील कर रहा होगा उसकी और है, जो फेज़ 9 प्रिज्म को डील कर रहा होगा उसकी और है। मेरा ये मानना है कि जारी सी बात है कि जब पूरे फेज़ का बैलेट होगा तो उसमें आपकी लोकेशन अच्छी निकलेगी। जबकि जो फेज़ ऑलरेडी बैलेटेड है उसकी जो फाइल्स हैं, या तो DHA को एक्सटेंशन के नाम से उनको देगा, उसकी लोकेशन उसके अकॉर्डिंगली होगी, या फिर बाउंड्री वॉल के ऊपर लैंड एक्विजिशन होगी तो वहीं पे उनका बैलेट होगा, तो उसमें आपकी लोकेशन अच्छी निकलने के चांसेस नहीं है। नो डाउट के प्राइसेस बहुत पीक पे थी और आज डाउन में है, चाहे वो फेज़ 7 है, फेज़ 8 है, फेज़ 9 प्रिज्म है। बट आई वुड रिकमेंड कि आप लाहौर के अंदर इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें। अदर देन, मैं किसी भी DHA को बुरा नहीं कह रहा, ना कोयटा को, ना गुजरांवाला को, ना भावलपुर को, ना मुल्तान को, किसी भी DHA को मैं बुरा नहीं कह रहा। बट लाहौर की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, 13 फेजेस हैं, पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स हैं, ओवरसीज भी हैं, लोकल भी हैं, ट्रेडिंग ज्यादा अच्छी चलती है। मल्टीपल ऑप्शंस जहां पे आपको होती है ना, तो वहां पे आपको काम करने का मजा भी आता है, आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिल रहा होता है। तो इस वजह से मैं लाहौर से बाहर किसी भी क्लाइंट को रिकमेंड नहीं कर रहा। मैं जस्ट DHA लाहौर 10, 13 रिकमेंड कर रहा हूं, प्रिज्म भी रिकमेंड कर रहा हूं, ऑन ग्राउंड प्लॉट भी रिकमेंड कर रहा हूं, फाइल्स भी रिकमेंड कर रहा हूं जहां पे एक अच्छी ट्रेडिंग चल रही है। अगर मैं देखूं कि मैंने लास्ट 2 मंथ से जिन क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था, तो वो आज माशाल्लाह से एक अच्छे प्रॉफिट के साथ हैं। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन का, 4 मिलियन तक का भी प्रॉफिट है। जिन लोगों को कमर्शियल में, मैंने 116 में भी बाइंग करवाई हुई है। जब 1 करोड़ 16 लाख रुपए पे था 10 का कमर्शियल में, तब भी कहता था बाइंग बनती है। बट एक मार्केट में फेक डीलर साहब थे कि जो कह रहे थे कि जी 1 करोड़ पे आ जाएगी, 60 लाख रुपए पे कनाल आ जाएगी उसकी, तो उन तमाम इन्वेस्टर्स का उन्होंने जनरल लॉस करवा दिया। बट मैं अपनी हर वीडियोस में यही चीज़ कह रहा होता हूँ कि एक ऑथेंटिक डीलर के साथ काम करें, जो ऑथराइज्ड हो, जो आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो, एक अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हो। तो इस टाइम पे DHA लाहौर फेज़ 10 और फेज़ 13 के अंदर माशाल्लाह से बड़ी अच्छी ट्रेडिंग चल रही है। 13 के अंदर जिन लोगों का बजट है तकरीबन कोई 2 मिलियन से लेके 2.5 मिलियन से लेके और ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन तक का, वो या तो DHA लाहौर फेज़ 10 की 5 मरला में इंटरेस्टेड है, वहां पे बाइंग कर रहे हैं, या फिर 13 में 5 मरला और 10 मरला दोनों 3.5 मिलियन अंडर बिलो द 3.5 मिलियन के बजट में आ रही हैं, तो दोनों में बाइंग चल रही है। 13 के अंदर जस्ट एलोकेशन फाइल्स हैं, यहाँ पे एफिडेविट्स नहीं है, और यहाँ पे जस्ट रेजिडेंशियल फाइल्स हैं, कमर्शियल फाइल्स भी नहीं है। 13 और 10 बोथ आर कैश फाइल्स, नॉट अवेलेबल फॉर इंस्टॉलमेंट प्लान्स। 10 के अंदर कैन बी पॉसिबल, फ्यूचर के अंदर आपको DHA इंस्टॉलमेंट प्लान देगा, बट अभी ये फुल पेमेंट्स की फाइल्स हैं। 13 के अंदर 5 मरला
10 मरला और 1 कनाल, 3 साइजेस के अंदर फाइल्स की अवेलेबिलिटी है। 5 मरला इस टाइम पे आपको 24 लाख रुपए में, 10 मरला आपको 36 लाख में, जबकि 1 कनाल इस टाइम पे 59,50,000 में अवेलेबिलिटी है, जो कि मार्केट में बहुत रेयर अवेलेबिलिटी है। उसकी रीजन ये है कि नंबर ऑफ फाइल्स 13 में तकरीबन आपकी कोई 1000-1200 के करीब है, तो इस वजह से उनमें मार्केट में बहुत रेयर अवेलेबिलिटी है। 13 में अगर मैं लास्ट 2 वीक्स का ट्रेंड की बात करूं तो 5 मरला 22 लाख रुपए से 24 लाख रुपए पे, 10 मरला आपका 33 लाख रुपए से जंप करके और 36 लाख रुपए पे चला गया। 1 कनाल ऑलमोस्ट आपका 58 से 59, 50 के इन बिटवीन है, उसमें इतना बड़ा भी जंप नहीं आया। करेक्शन कैन बी एक्सपेक्टेड है, डिपेंड्स ऑन कि मार्केट में बायर कितना और सेलर कितना है। मेरा ख्याल है कि 13 के अंदर करेक्शन आएगी, जो एकदम से हाइप क्रिएट हुई है ना विद इन 2 वीक्स के अंदर, इसमें करेक्शन कंफर्म आएगी। 10 के अंदर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल दोनों की अवेलेबिलिटी है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इस टाइम पे जो चल रही है वो 5 मरला के अंदर चल रही है, 4 मरला कमर्शियल के अंदर चल रही है और 2 कनाल के अंदर चल रही है। ये 3 साइजेस ऐसे हैं कि जो लोगों के बजट के अंदर काफी ज्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, जिसका बजट 2 करोड़ रुपए से ऊपर का, हम उसको रिकमेंड करते हैं कि सर आप ऑन ग्राउंड प्लॉट के निस्बत आप 2 कनाल को चेक करें तो वो ज्यादा अच्छी है, चूंकि 2 कनाल की किसी भी फेज के अंदर देखें तो आपकी लोकेशन बहुत अच्छी निकलती है। सबसे इस टाइम पे फेज 9 प्रिज्म है, जो कि अभी ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट तो कर रहा है बट नॉन पोजेशन है 2 कनाल। वहां पे 2 कनाल आपको 6.5-7 करोड़ रुपए से लेकर और 10 करोड़ रुपए तक की अवेलेबिलिटी होती है। तो देखिए ना, अब फाइल आप बाय कर रहे हैं तकरीबन कोई 2 करोड़ 25 लाख रुपए में 10 की, और मैक्सिमम प्राइस कैन बी एक्सपेक्टेड, जो कि मैक्सिमम मेरा ख्याल है कि 375 से 400 से नीचे आई हुई है। तो आप अपना टारगेट सेट करें 2 से 3 साल का कि यार मुझे 60-70%, 80% मिलता है अच्छा रिटर्न, तो मैं यहां से एग्जिट ले लूंगा। और 4 मरला कमर्शियल में इस वजह से ट्रेडिंग चल रही है कि ये 150 प्लस माइनस का एक नॉर्मल सा लोगों का बजट होता है कि यार ठीक है, हम एक प्लॉट लेके छोड़ देते हैं, 3-4 साल बाद देखेंगे कि यहाँ पे क्या बन रहा है। वो फिर 4 मरला कमर्शियल फेज 10 की तरफ जो है ना वो मूव ऑन कर रहे हैं। 4 मरला कमर्शियल 250 प्लस पे था, लोअर एंड इसका 1 करोड़ 16 लाख रुपए था, और आज आपको अवेलेबिलिटी जो है ना वो उसकी हो जाती है 1 करोड़ 55 लाख रुपए के अंदर। देखिए, अब जो है ना मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ है। 5 मरला फिर वही बात है कि 30 लाख से 35 लाख रुपए के इन बिटवीन फ्लक्चुएट कर रही है, तो जिन लोगों का बजट है जो 13 से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं वो 10 की 5 मरला के अंदर चले जाते हैं। तो देखिए, दोनों का ट्रांसफर का प्रोसीजर सेम है एलोकेशंस के अंदर, आप देखा जाए चाहे वो 10 है चाहे वो 13 है, प्रोसीजर तो डिफरेंट नहीं है ना। तो बोथ आर सेफ एंड, दोनों की ट्रांसफर डीएचए दे रहा है, 100% सेफ एंड सिक्योर है, बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मरला अगर मैं एफिडेविट की बात करूं तो आपको 33 लाख रुपए में, जबकि एलोकेशन आपको 30,50,000 रुपए में। 8 मरला तकरीबन को 46 लाख में एफिडेविट है और एलोकेशन तकरीबन को 42-50 के इन बिटवीन है। 10 मरला एफिडेविट 58 लाख में, जबकि एलोकेशन 54,50,000 में। 1 कनाल डीएचए लाहौर फेज 10 एफिडेविट 99 लाख में, जबकि एलोकेशन आपको 88 लाख में अवेलेबिलिटी है। 4 मरला कमर्शियल इस टाइम पे एलोकेशन की बिल्कुल भी अवेलेबिलिटी नहीं है मार्केट में, जबकि एफिडेविट आपको 1 करोड़ 55 लाख रुपए में। 2 कनाल डीएचए लाहौर फेज 10 एफिडेविट आपको 2 करोड़ 25 लाख रुपए में अवेलेबल है। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से फाइल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूं, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फीमान अल्लाह।